चालू अप्पी को बुफे सिस्टम से इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा लगाव हो गया है पूरे घर खानदान को कि भाई उन्होंने लिटरली घर में बुफे लगा रखा है। चलो इससे एक अच्छी चीज़ हुई, उसमें भी कितनी अच्छी हुई है वो भी बताऊंगी कि एटलीस्ट कम से कम अब इनको इतनी तहजीब हो गई है कि ये अब चीज़ों को अच्छे अच्छे जो सर्विंग पॉट्स होते हैं, सर्विंग जो बाउल होते हैं, या फिर वो भी कुछ भी कह लो, उसमें करके अच्छे से सजा के धजा के रख रखे हैं। लेकिन वही मनी कांट बाय क्लास, उसमें भी फटके हैं। मतलब जिस कढ़ाई में बनाया लिटरली उठा के उसी कढ़ाई को ही रख दिया। हाय हाय, अच्छे से सर्विंग बाउल और लेकर आओ। कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइनर सर्विंग बाउल आ रहे हैं। अभी जैसे ये कांच का ले लो जिसमें आपने खीर रखी है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही ले आओ, प्लेन लाने हैं तो, नहीं तो डिज़ाइनर इतने अच्छे अच्छे पीस आते हैं। रोज़ बुफे लगाया करो चालू पे, अच्छा लगता है जब तुम हमारे पॉडकास्ट सुनती हो और कुछ उसमें नया, कुछ इनोवेटिव करती हो या फिर अपने तरीके से रिप्लाई करती हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और अगर किसी ने अभी तक भी वो वाला पॉडकास्ट नहीं सुना है जो शबनम रिएक्ट पर डाला है, तो प्लीज़ सुनिए और उससे आपको पता चलेगा कि रैंडमली कौन से व्लॉग में वो चीज़ें थी जो नेहा ने शेयर किया था और बताया था कि वो पैसों को लेकर या मामू ने क्या कहा था या क्यों करके इनके रिश्ते कब से कहाँ से कैसे ख़राब हुए। तो जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ वॉच कीजिएगा और अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा वहाँ पर। चलिए तो शुरू करते हैं चालू अप्पी का ये नया आया हुआ राखी स्पेशल व्लॉग। और जैसे कि मैंने कहा था, नहीं 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 मज़ा नहीं आएगा भाभी के स्टाइल में, मैंने कहा था ना, तो मैंने तो ऑलरेडी आपसे कहा था कि चालू अप्पी वेट कर रही हैं भाई, रक्षाबंधन आने वाला है तो भाई ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो भाई ऐसा गिफ्ट देगा ही, तो मैं क्यों खरीदूं। वरना चालू अप्पी जो भाभी के लिए 92,000, हाँ कंडीशन अप्लाई कि अगर वो रियल है तो वो 92,000 की स्लीपर हैं जो वो लेकर आई हैं, या सैंडल कह लो या व्हाटएवर जो भी कुछ कह लो। वैसे लेटेस्ट ट्रेंडी नाम उनका म्यूल्स भी बोलते हैं उनको, वो ला सकती है। तो अपने लिए इतनी परेशान हो रही है कि 2 नोजपिन अलग अलग डिज़ाइन की 2 नोजपिन कान में पहनकर घूम रही है। बेचारी को है इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन खरीद नहीं सकती है। वो तो चुटकी बजाकर खरीद सकती। कहाँ गया वो ज्वेलर जिसको ये प्रमोट करने के लिए जाती, दूसरों को कहती है वहाँ आओ खरीदो, वहाँ मेकिंग चार्जेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन इनकी हर बात में ऐसे क्यों होता है कि दूसरों को नसीहत और खुद को फजीहत। भाभी जहाँ हमेशा तनिष्क जाती हैं वहीं से शॉपिंग करती हैं, तो ये चालू अप्पी जो है ये हमेशा यहाँ का कर रही है। 2 साल से हम लगभग देख रहे हैं। उससे पहले हमने ऐसा कुछ ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, क्योंकि ये बहुत कम चीज़ें खरीदती है तो ये लोकल शॉप से खरीद लेती है। लेकिन जब एक्चुअल में अपने लिए कुछ चीज़ चाहिए होगी और जब चालू अप्पी कोई चीज़ खरीदना चाहती है तब नहीं जाती है वहाँ पे। वो तो फ्रेंड्स प्रमोशन होता है, क्योंकि वो सब लाइनें बोलने के तो हमें पैसे मिलते हैं, तो वो नहीं खरीदी ये सोचकर कि भाभी देखेंगी। अब भाभी जो है फिर हमेशा की तरह, क्योंकि भाभी की तो आदत है कि मेरी प्यारी गुड़िया को ज़रूरत की चीज़ चाहिए, मैंने व्लॉग में देखा था तो चलो मैं ये ला कर दे दूँगी। मगर चालू अप्पी भूल गई हैं, अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं और उसकी खुद की जिम्मेदार ये चालू अप्पी खुद हैं। तो बस जैसे चालू अप्पी शॉर्टकट अपनाती हैं वैसे भाई ने भी शॉर्टकट अपनाया और बाकायदा जाने का, लाने का, कंटेंट बनाने का, उसका शूट करने का, व्लॉग बनाने का, वो सब एक तरफ धर दिया और उठाकर लिफाफे दे दिए। अब लेकिन चलो इधर से वो कहते हैं ना, नाक को चाहे डायरेक्ट पकड़ो चाहे घुमा कर पकड़ो, आए तो वो भाभी की तरफ से। और मैंने कहा था ना, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ कि उसने उसी पैसे से खरीदा और जिसका इसने टाइटल डाला भाई की तरफ से क्या गिफ्ट मिला, तो वो एक्चुअली भाई की तरफ से ही मिले कान के, खुद ने नहीं खरीदे। एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं। तो कहती है आज अम्मी बना रही हैं ये छोले, पिज़्ज़ा के कहने पे पिज़्ज़ा कह रही थी बार बार, आवा आप बनाओ, आवा आप बना। तो फ्रेंड्स आज रक्षाबंधन स्पेशल जो है हमारे यहाँ पे छोले बन रहे हैं। क्यों छोले बना रहे हो? मटन बनाओ, चिकन बनाओ, बिरयानी बनाओ, तुम्हें तो भाई प्रोटीन भी चाहिए ना, तो बिरयानी बनाओ, दालचा बनाओ। तुम्हें तो हमेशा यही रहता है, जब भी कोई त्यौहार आता है, कुछ भी चीज़ आती है तो तुम्हें तो ये सब चाहिए। पर फ्रेंड्स अब हम ना वो मौका नहीं देना चाहते, क्योंकि हमने फ़ोटो पोस्ट कर कर देख लिया है लोगों ने कैसी लताड़ लगाई है। इसीलिए तो हमने चालाकी से इतना सभी कंटेंट शूट नहीं किया वहाँ पे, क्योंकि जो भी कंटेंट है वो भाई भाभी के लिए छोड़ दिया और हमने सुमड़ी में एक फोटो डालकर काम चला लिया। देखा कितनी चालाक है चालू अप्पी को कोई ट्रोलिंग ना मिल जाए, क्योंकि हिजाबी बनकर ज्ञान बहुत बांटती है, ये पक्की सच्ची मुसलमान होने के ज्ञान बहुत बांटती है। तो लोग इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? क्योंकि या तो अगर तुम्हें मनाने का इतना ही ज़्यादा शौक लग रहा है
तो प्रॉपर वे में मनाओ जैसे वो लोग मनाते हैं, अदरवाइज आधा अधूरा भी मत मनाओ। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं धागा बांधने से कुछ नहीं होता। अगर धागा बांधने से कुछ नहीं होता, सिर्फ ये धागे का ही बंधन नहीं है, बहनें आरती उतारती हैं अपने भाई की, उसका कुछ तो महत्व होगा ना, तो उसको प्रॉपर वे में करो। और नहीं तो जो लोग मुस्लिम भी उसमें कह रहे थे कि धागा ही तो बांधा है तो क्या हुआ, तो फिर वो तब क्यों नहीं बोलते जब ये लोग फ्रेंडशिप बैंड और ये सब कुछ बांध रहे थे और अभी फ्रेंडशिप डे मनाया था इन्होंने। दुनिया भर के डे हैं, फ्रेंडशिप डे, हस्बैंड डे, ब्रदर डे, फादर्स डे, मदर्स डे। कौन सा ऐसा त्योहार है जो ये अपने अलावा बाकी और लोगों के त्योहारों को ना सेलिब्रेट करते हैं, जो हमारा हिंदुस्तानी कल्चर भी नहीं है उसको भी। तो आवा का प्यार जाग गया है भाई पिज्जा के लिए, कि पिज्जा कह रही है कि आवा तुम बनाओ, अपने हाथों से तुम बनाओ। अम्मी आ गई हैं उसके लिए छोले बनाने के लिए, कि थी कल से लगी थी मेरे पीछे, आवा तुम बनाना। तुम, हमारे यहाँ तो तुम बोलते ही नहीं है। माँ, खाला, बुआ, फुप्पी, चच्चा सबको आप से बोलते हैं। हमारे यहाँ तुमसे कभी नहीं पुकारते और हमेशा बड़ों को आप से ही पुकारा जाता है। इतना अब बच्चों को नहीं सिखाया आपने? बराबर के भाई बहन होते हैं या थोड़े बहुत ऊपर नीचे जैसे एज में फर्क होता है तो चल जाता है कि तुम बोल दिया, अदरवाइज जितना भी रिस्पेक्टेड, जो भी आपके आदरणीय जो भी रिश्ते हैं उनको आप कहकर ही पुकारते हैं और वो तुम कहती रहती है। बताओ जी, आवा तुम बनाओ, आवा तुम बनाओ, हमें छोले खाने। क्या है ना, आवा ने जो पहले छोले बनाए थे वो छोले अच्छे नहीं बने थे, तो इसलिए उस लड़की को अपनी पसंद का चाहिए था, तो इसलिए आवा अपनी नींद खराब करके ऊपर आ गई हैं पहले जैसे छोले बनाने के लिए। और भूंजने की बात है, जब बहुत अच्छा भूंजेंगे तो छोले बहुत अच्छे बनेंगे। तो अम्मी जी आपने पिछली बार भूंजे नहीं थे क्या? और अम्मी को तकलीफ होती है भाई बहुत ज़्यादा काम करने में, तो इसलिए डॉक्टर खाला ने बार बार ऑफर भी किया कि हम बना लेंगे, हम बना लेंगे। तो अम्मी जी ने कहा नहीं, उसको हमारे हाथ के खाने हैं, तो अब उसे हमारे हाथ के पसंद है तो हम ही बना देंगे। चलो अब नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करके आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर। तुम सारी तैयारी करके रखो, मसाला पीस के रखो, सब कुछ करके रखो, हम आके बना देंगे। थैंक यू अम्मी, अल्लाह आपको खुश रखे। तो अम्मी ने भी कह दिया ना बस अल्लाह तुम्हें खुश रखे, हम तो खुश हैं ही। ऐसा क्यों लग रहा है कि पूरी फैमिली जो है वो चालू से भरपाई है। भरपाई मतलब समझ गए, डन हो गया उनका। फिर चाहे बहुत ज्यादा प्यार करने वाला पति हो जो कहता है कि तुम 400 किलो की भी हो जाओगी तब भी मेरी प्यारी पत्नी ही रहोगी, या बहुत ज्यादा गीली चुम्मी देने वाली अम्मी हो। तो फ्रेंड्स हमारे घर में बन रहे हैं छोले, बेटी खाला बना रही है खीर, बाकी सारा काम बेटी खाला ने ही किया है। चालू अपी आप खुलकर बताते नहीं हो, झूठ बोलते हो अपनी ऑडियंस से, लेकिन हमें पता है किसकी कितनी कैपेबिलिटी है ना, ये हमें सब पता है। तो ये सारी तैयारी भी बेटी खाला ने ही कर रखी है, बस अम्मी जी आई हैं और उन्होंने मसाले डालकर उसको भुनना शुरू कर दिया है। फिर चाहे उसके लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट पीसना हो, फिर चाहे उसके लिए ऑनियन काटना हो, फिर चाहे वो उसके लिए छोले भिगोने हो, छोले उबालने हो, जो भी कुछ करना हो। एक पे खीर रखी हुई है और एक पर चाय उबल उबल कर बावली हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ना देसी तरीके से ये करता है कि अगर ज्यादा देर तक चाय उबाल देते हैं तो चाय उबल उबल कर बावली हो रही है। और यहाँ पे ये सारा काम चल रहा है और बाय हम जा रहे हैं क्योंकि हैदर हमें बुला रहा है, हैदर रो रहा है। और अम्मी जी ने इतनी देर उसको भूना है, वो भी खोल कर भूना है। अदरवाइज जब आपको ऐसे भूनना होता है तो मीडियम फ्लेम पर आप उसको ढक दो, और मतलब कोई भी स्पैचुला वगैरह उसके अंदर डाल के, जिससे कि थोड़ी सी स्टीम बाहर निकल सके। तो जिससे क्या होता है कि आसपास की जो चीज़ें हैं ना वहाँ पर छींटें नहीं जाती हैं। अब क्योंकि मसाला भुन रहा है और डेफिनेटली उन्होंने इसमें काजू पेस्ट या कुछ भी ऐसा डाला है, क्योंकि वो कह रही थी ना कि काजू पेस्ट डालकर आप बनाते हो, क्योंकि जो ग्रेवी की जो थिकनेस है ना वो दिख रही है कि ये ग्रेवी किस तरह से तैयार की गई है। ऑब्वियसली मुझे पता है क्योंकि मैं बनाती हूँ तो इसलिए मुझे मालूम है। तो वो इतनी छींटे मारता है। फिर चाहे आप चंगेजी बनाओ, क्योंकि चंगेजी में भी काजू की ग्रेवी डाली जाती है, या फिर जैसे मैंने बताया था ना वो मिक्स वेज की जो सब्जी बनाते हैं जो शादियों में मिलती है, वो भी उसका भी कुछ ऐसे होता है। फिर और अल्टरनेट भी बताऊंगी कि जैसे काजू बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं ना, तो जो मेलन और ये मगज जो होते हैं, यानी कि 5 मगज बोलते हैं जिनको मेलन शीट भी होते हैं, उनको भी आप थोड़ी सी देर के लिए पानी में भिगो दो, धो के फिर उनको ग्राइंड कर लो, उनको डाल दो, तो वो भी आपको वही अपीयरेंस देगा जो आपको काजू पेस्ट देता है। लेकिन काजू पेस्ट की एक खासियत होती है चिपकने की, इसलिए अम्मी जी ने लगातार खड़े होकर उसको भूना है। और अगर अम्मी जी यहाँ पर नहीं होंगी तो फिर डॉक्टर खाला से कहकर भुनवाया होगा। लेकिन वो छींटे बहुत उड़ती हैं उससे, वो छींटे जो है सारी तो दूध में चली गई हैं और खीर को ढक दिया होगा, क्योंकि खीर तैयार हो गई होगी तो खीर का जो लिड है उस पर भी छींटे डली हुई हैं, और अगर वो खोलकर चढ़ाई होती तो हो सकता है खीर में भी गई हो छींटे। अम्मी ये देखो दूध में सारी छींटे आ गई। कोई बात नहीं बेटा, हम इसकी मलाई उतार देंगे, जब इसकी मलाई मोटी हो जाएगी
घी तो उतार देंगे, तो मलाई उतार देंगे तो वो मलाई में मसाले नहीं जाएंगे, इसको ढककर नहीं भून सकते थे क्या? फ्रेंड्स अभी हैदर ना बहुत रोता है, इसलिए ना मैं प्रॉपर नहीं शूट कर पाई कि अम्मी ने कैसे बनाया। अम्मी आप एक बार ना फिर से बता देना है, सारी रेसिपी बता देना। और भाई साहब जिसके लिए पूछना पड़े तो वो कैसी खुशबू आ रही है, कह रही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ना। हाँ अम्मी बहुत अच्छी, महक रहा है पूरी किचन। अगर ये बात चालू अपनी खुद से कहती कि अम्मी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पूरी किचन महक रही है, तो बात भी समझ में आती है। खुद से कह के कहलवा जा रहा है। अभी आधा घंटा पूरा भुन जाएगा, उसके बाद ये सब तैयार होगा। और फिर जब ये मसाला खूब अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद ये उबले हुए इसमें जो चिकपी हैं वो डाल देंगे, यानी कि छोले डाल देंगे। खीर रेडी हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी खीर है। और इसमें ड्राई फ्रूट्स बाकी सब तो कुछ दिखाई दे ही नहीं रहे। और फ्रेंड्स देखो यहाँ पे मेरे लिए अजवाइन का पानी है। जब 2 महीने मैंने निकाल दिया, तीसरा महीना हो गया, तब मैंने इनका पानी पीना शुरू करा है। क्योंकि फ्रेंड्स अब हमें बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि अब हमें कोलैबोरेशन नहीं आ रहे ना, सूट नहीं आ रहे। सब ये कह रहे हैं कि तुम्हारा साइज बढ़ गया है, बड़े साइज के हमारे पास सूट नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर कोलैबोरेशन नहीं आएगा तो हमें पैसे कैसे मिलेंगे? सूट नहीं आ रहे, हमें खरीद खरीद कर अपने लिए सूट बनाने पड़ रहे हैं ना फ्रेंड्स, क्या करें? इसलिए हम धीरे धीरे बस उतना कर सकते हैं जितना एक जो है जो जब चाह होती है ना, तब उसके लिए वो किया जाता है कि पेट ना निकले, वेट ज्यादा ना बढ़े। तो ये जो अजवाइन का पानी होता है ये सब दिया जाता है। सर्दी होती है तो मेथी भी दिया जाता है, क्योंकि मेथी गर्म होती है। लेकिन अजवाइन का पानी तो मस्ट है भाई, सर्दी हो या गर्मी हो। उससे ना केवल आपका पेट ठीक रहता है, बल्कि आपकी बेबी का पेट भी ठीक रहता है। और इन्होंने अब शुरू करा है जब बेबी 3 महीने का हो गया। थैंक यू अम्मी, अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हमें नहीं, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम खुश रहोगी तो बस ठीक है, नहीं तो हम तो खुश रहते ही हैं। देखा अम्मी तो खुश रहती हैं। चलो अपी। और उसके बाद क्योंकि पिज्जा को भेज दिया होगा कि जाके राखी लिया हो, तो बस वो सितार बजा के म्यूजिक डाल के और फिर ले ली है राखी। और उसके बाद इनका बुफे सिस्टम चालू हो गया है। और बाकायदा अच्छी प्लेटें, चम्मचे और जो है अच्छे जो है सर्विंग डिश में वो सब चीज़ें सजी हुई है। और बुफे लगा दिया है भाई पूरा। और जब ये बुफे बनाया ही था तो भाई भाभी को भी बुला लिया हो। अपनी वो जो बनाई हुई बेकार सी जो ऐसी हो गई है बेचारी, फैल फैल के एक के ऊपर एक जब रख देते हैं ना, तो वो इतनी लूज है कि वो फैल फैल के एक दूसरे में चिपकने को तैयार है। सोने की काजू कतली वो भी सजा कर रख दी, उसमें पत्तियां लगा। और इनके यहाँ एक बड़ी सी पूरी जो है मतलब रोटी बेल कर और फिर उसको तिकोने कोने में काट लेते हैं। और इनके यहाँ हमने तो हमेशा बचपन से यही देखा है यार कि पूरी कहते किसको, जो गोल और छोटी होती है, रोटी से साइज की छोटी होती है। लेकिन इनके यहाँ जो ना जल्दी काम किया जाता है तो तिकोनी पूरी बनती है। बड़ा सा रोटा बेल लो और फिर उसके 3 कोने काट लो, 3 काट लो या 6 काट लो, 4 काट लो या 6 काट लो, तो वो पूरी रखी है। लेकिन वो पूरी भी रखी हुई है किसमें? स्ट्रेनर पे। क्यों चालू पी? उसके लिए कैसरोल नहीं था, मतलब पहले फॉइल बिछा दी है। फिर उसमें अगर आपको उसका ऑयल ही स्ट्रेन करना था तो आप डायरेक्ट रखती, आपने पहले फॉइल बिछा दिया है तो फिर क्या फायदा? फिर स्ट्रेनर की क्या जरूरत है? फिर तो किसी और बाउल में, किसी और बर्तन में भी रखे जा सकते थे। और एक एक खोल खोल के दिखाया जा रहा है कि बुफे सिस्टम में क्या क्या है हमारे काउंटर पे। और छोले भी दिखा दिए, लेकिन छोलों को सर्व नहीं किया है, उसी कढ़ाई में उठाकर लाकर रख दिया। और फिर खीर, और खीर में अब हमें ड्राई फ्रूट्स भी नजर आए। तो अब ओपनिंग लेके कहते हैं फ्रेंड्स हम दोनों बहनें रेडी हो गए हैं। हाँ ज़्यादा रेडी नहीं हुए, थोड़ा थोड़ा ही रेडी हुए हैं। और अब हम जा रहे हैं भाई भाभी के घर उनको राखी बांधने के लिए। और मैंने क्या कहा था कि राखी बांधने के लिए अब भाई भाभी का घर है, अम्मी का घर नहीं है। जब सबसे पहले सब चीज़, सारी चीज़ें अम्मी के घर होती थी, वहीं पर जाया जाता था, सब इकट्ठा होते थे, सबका जो है वहीं खाना हुआ करता था, सब वहीं बैठ कर सब खाना खाते थे। अम्मी जी जो है बड़े प्यार से शौक से अपने बच्चों की पसंद की चीज़ें बनाती थी। लेकिन अब घर के हालात, जज्बात सब बदल गए हैं। अब सब अपने अपने घर वाले हो गए हैं। भाई भाभी का घर अलग और चालू अपी का घर अलग और अम्मी का घर अलग। तो चलो भाई भाभी के घर राखी बांधने के लिए। लेकिन चालाक इतनी है कि कंटेंट नहीं शूट करा है और यहाँ से लेकर जा रही है स्वीट रखने के लिए। कहती है कि चलो एक प्लेट ले लेते हैं और यहाँ से उसमें से स्वीट रख लेते हैं। और अपनी वाली जो पचका वो बनाई थी काजू कतली गोल्डन की, वो भी रख ली है और कुछ मिठाई भी मंगा ली, क्योंकि इसको पता था कि अगर ये लेके जाते तो इसके भाई भाभी बिल्कुल भी नहीं खाते, जो कि खाई भी नहीं। और उन्होंने क्या भाई साहब क्या ताना मारा, क्योंकि वो ना फनी की तरह से नहीं है, वो एक्चुअली जो उनको अच्छा लगता है अच्छा, और जो बुरा लगता है, हाँ मैडम के केस में कभी कभी कर जाते हैं, वो दिख जाता है कि बनावटी है। लेकिन चालू के मामले में वो बड़ा सच बोल जाते हैं भाई। फिर चाहे इसकी कंजूस वाली बात हो या फिर कुछ और बात, बच्चों को डराने वाली बात हो। और फेस्टिवल का मकसद होता है अच्छा अच्छा खाना
और हमने आज दिन भर से अच्छा अच्छा खाया है जो अम्मी ने खिलाया है। पूड़ी, खीर, सब्जी, छोले, वो भी काजू वाली ग्रेवी के साथ। तो और फिर आप कहते हो कि फ्रेंड्स हम अपना ख्याल नहीं रखते, हम कुछ भी खाते रहते हैं और हमारा वेट पुट ऑन होता रहता है। देख लो कितना हल्का हल्का खाना खाते हैं हम। और जो हमारी काजू कतली थी ना, वो थोड़ी सी खिंच रही थी। चलो वो भी टेस्ट कराते हैं और दिखाते हैं उनको। चलो हमारी क्रॉकरी सेंटर से क्रॉकरी सेंटर जो मैंने बोला भी था कि भाई इतना अच्छा वो जगह बनाई हुई है, उसमें अच्छी अच्छी लाकर क्रॉकरी सजाओ, उनको यूज भी करो, फिर वापस से वॉश करो, फिर रख दो। किस लिए होते हैं वो? सजाने के लिए थोड़ा होते हैं। म्यूजियम है क्या? तो वहां से हम अच्छी सी क्रॉकरी लेते हैं। क्यों आज तुम डिस्पोजेबल प्लेट नहीं लेकर जाओगी वहां पर? तो अच्छी वाली क्रॉकरी निकाल लेते हैं। नहीं, उसको प्लेट बोलते हैं। और उसमें निकाल कर मिठाई भी रख ली, राखी भी रख ली, और वो भी रख लिया भाई अपनी गोल्डन काजू कतली। अभी हैदर सो रहा है तो हमें जल्दी जल्दी जाना है और जल्दी जल्दी राखी बांध कर आना है। फ्रेंड्स, हमें अपनी मिठाई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि कोई चखेगा भी उसको, इसलिए हमने दूसरी मिठाई भी मंगा ली है फ्रेंड, क्योंकि हमारी जो काजू कतली है वो खिलाने लायक बिल्कुल भी नहीं बनी है। लेकिन ठीक है फिर भी। तो पिज्जा कहती है फर्स्ट टाइम बनाई थी ना, तो उसके हिसाब से तो ठीक है, पर हमें इतना अंदाजा नहीं मिला। अरे भाई अंदाजा नहीं मिला, लेकिन आप देख रहे हो कि कितनी महंगी चीज आप बिगाड़ रहे हो, तो कम से कम थोड़े और कम से जो चीजें जो है वो स्टार्ट करो। अपने बड़ों को पास में रख लो, 2-4 वीडियो देख लो, पहले बिहाइंड द कैमरा ट्राई कर लो। जब थोड़ा लगे कि हाँ अब आप बना सकते हो, तब आप बनाकर अपलोड करो। हाँ, लेकिन अगर किसी को यही कंटेंट बनाना हो तो। अब फनी कह रहा है जल्दी जल्दी मेरे राखी बांधो फटाफट। तो उसने कहा जिम से आके, मतलब तुम जिम चले जाओ, अभी हम भाई भाभी को बांधने के लिए जा रहे हैं। और वो सोच रहा था कि भाई मैं राखी बंधवा के जाऊँ टशनबाजी में। गिफ्ट तो आप फनी लेकर नहीं आए हो। गिफ्ट तो मैं उसको लेकर जाऊंगा ना जब दिखाऊंगा। और भाई साहब कितनी बड़ी बड़ी आंखें, ये धक जैसी आंखों वाला आदमी ऐसी जबरदस्ती की बड़ी बड़ी आंखें खोलकर दिखा रहा है। भाई एक स्क्रीनशॉट तो बनता है कि वो जिस तरह से चालू को बड़ी आंखें कर कर दिखा रहा है, बातें कर रहा है। अब देखिए जरा अपनी स्क्रीन पर, क्या ये 1% भी चालू को, जिसके चालू के एक तरीके से सब चीज़ों पे मतलब आश्रय पे पड़ा हुआ है कि वही सब कुछ करती है, उसी के पैसों से हर कुछ कर रहा है। ये जो हाथ में ये लेकर खड़ा है सिपर लेके, यहाँ से लेकर इसने जो पहना है, ओढ़ा है, खा रहा है, पी रहा है, ये जो कटिंग करा रहा है, हर चीज़ वो औरत इसको उसके पैसों से हो रहा है, और ये उसको आंखें निकाल रहा है। वाह फनी बाबू, बढ़िया है, बहुत ड्रास्टिक चेंज आया भाई तुम में। 2 साल पहले के इसके व्लॉग देखो जब ये मुदाहा में थे शादी के टाइम के, क्या क्या फालतू की बकवास करता। हम तो डाउन टू अर्थ हैं, हम तो जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, हम तो जमीन पर बैठते हैं, हमें ज़्यादा शोबाजी नहीं करनी है, हमें ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं होना, हम तो जैसे हैं वैसे दिखने में खुश हैं। अब देखो जरा भाई साहब, हेयर कटिंग करानी है, दाढ़ी ट्रिमिंग करानी है, अब मुझे हेयर पैच लगवाना है, बॉडी बनानी है, अपने साले साहब से ज़्यादा मॉडलिंग कर दिखानी है, टक्कर देना है, महंगे जिम में जाना है, महंगा ब्रांड लेना है, बढ़िया ब्रांडेड वॉच पहननी है, और भाई को बिल्कुल पूरी टक्कर देना है कि अभी तो मुझे पोर्टफोलियो भी बनवाना है। बनेगा भाई, इसका भी बनेगा। सुनो, ऐसा है कि गिफ्ट ना कल लेके जाएंगे तब दिलवा के लाएंगे, और कल मैं लेके जाऊंगा साथ में, जो उसको पसंद होगा वो दिलवा के लाऊंगा। तो पिज़्ज़ा कहती है साथ में, कहती है हाँ। और क्या गिफ्ट दिया भाई देख लिया हमने। इसको तो खुशी सिर्फ बोतल से मिलती है, और वो बोतल हम इसको दिलाएंगे नहीं। भाई बोतल कब तक ये बोतल पे लगी रहेगी? कह रही है चाहे तो बोतल ला सकते हैं, लेकिन हम इस बार इसको बोतल नहीं दिलाएंगे। बोतल तो ठीक है, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं उसे लेकर जाऊंगा, तो कहती है उसको चिपक के कहती है हाँ 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 चलेंगे। जाने को तो दोनों बहन तैयार रहती हैं। ओ भाई तू जाता है उनके साथ, वो तुझे अपने साथ ड्राइवर बनाकर लेकर जाती है, क्योंकि ये भी जाएगी चिपक के। हमें तो पता है ना, तो तू क्या चाह रहा था कि तू सिर्फ पिज्जा को लेकर जाएगा अकेले, और चालू नहीं जाएगी घूमने के लिए? घूमने का कोई मौका हो और वो चालू अपनी छोड़ दे? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अगर हैदर का मूड होगा तो जाएंगे, अगर उसका मूड नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। कई बार ऐसा होता है, हम जाते हैं तो हम कहते हैं फनी नहीं गाड़ी घुमा लो चलो, उसका मूड नहीं। और जिस तरह से फनी ने कहा चालू को, भैया चालू को बड़ी ततीरी लगी। ततीरी लगने का मतलब है कि बड़ा बुरा लगा, पतंगे लग गए उसको। एकदम से पलटकर बड़ी बड़ी आंखें उसके सामने खोलकर उसको जो डरा कर कह रही है आपको पता है ना। और फनी की शक्ल देखो, एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, स्क्रीन की तरफ देखो, आप समझ जाओगे कि चालू को कितना बुरा लगा। बड़ी बड़ी आंखें करके उसने कैसे उसको बोला, एकदम से फनी का फेस बन गया। जितना भी हंसी मजाक कर छेड़ रहा था, एकदम चेहरा उतर गया उसका। देखिए स्क्रीन की तरफ, आपको पता है ना हैदर रोता है तो हम नहीं जाते हैं। एकदम से फिर कट मारा, और फिर वो बेचारा लग गया अपने डिब्बे को ठीक करने के लिए, वो सिपर को ठीक करने के लिए। एक बार निकले थे हम यहाँ से और फनी रोया, वो हैदर रोया सॉरी फनी क्यों रोया? फनी तो पता नहीं रो रहा है या चालू को रुला रहा है। तो कहती है कि हैदर रोया, और हमने फनी से कहा फनी रोक दो गाड़ी और गाड़ी मोड़ लो, हमें वापस घर जाना है। तो फ्रेंड्स ये लोग ही ले जाते हैं मुझे
तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं राखी बांधने के लिए, और बस एक फोटो लगा दिया, बस कुछ नहीं दिखाया कि क्या किया, कैसे किया, क्या दिया, क्या नहीं दिया, वो तो ऑब्वियसली भाभी ने दिखा ही दिया। फ्रेंड्स हम ट्रोल नहीं होना चाहते थे, और फोटो तो हम पहले ही पोस्ट कर चुके थे, तो दोबारा फोटो पोस्ट करने में तो कोई बुराई नहीं थी। कहती है फ्रेंड्स हमने जल्दी जल्दी में शूट नहीं किया, लेकिन हमने राखी बांध दी है, आप देख लेना भाई के व्लॉग में। अब चलते हैं, जब ये यहाँ दरवाजे पे खड़े होकर इतना शूटिंग हो सकती है तो उतनी शूटिंग नहीं हो सकती, और भाई ने ये भाभी ने व्लॉग बनाया है और तूने ये आज अपलोड करा है, तो क्या उनसे क्लिपिंग नहीं ले सकती थी? फ्रेंड्स हमें ये अपने चैनल पर नहीं डालनी थी, समझा करो। जब कुछ काम नहीं करना हो तो बहाने हजार। वरना एक बात बताओ, भाभी ने क्लिपिंग शूट की और कह रही है भाई के व्लॉग में देख लेना भाई ने क्लिपिंग शूट करी, तो क्या ये इतनी सी क्लिपिंग जब ये राखी बांध रही थी, क्या ये नहीं ले सकती थी कि भाई वो मुझे क्लिपिंग दे दो, मुझे वो व्लॉग में ऐड करना है? जबकि व्लॉग आज आया है और रक्षाबंधन कब था? 9 तारीख का। समझा करो फ्रेंड्स, लेकिन समझा करो फ्रेंड्स, शबनम सही बोलती है। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं ऊपर, क्योंकि हैदर बहुत चिड़चिड़ कर रहा है, लेकिन भाभी को हमारी काजू कतली बहुत पसंद आई। फ्रेंड्स देखो, हम ये यहाँ पे खड़े होके ये वाला कंटेंट बना सकते हैं, अपनी काजू कतली की तारीफ करवा सकते हैं इतनी देर, लेकिन वो क्लिपिंग ऐड नहीं कर सकते फ्रेंड्स, वो समझ जाओ ना। और एज यूजुअल जो मुझे यही जवाब मिलना था, बहुत अच्छी बेटा बहुत अच्छी बनाई है, तो बस मैडम ने भी कह दिया नहीं नहीं बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी, और थोड़ी सी च्यूई है लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली काजू का एकदम से आ रहा है फ्लेवर, बहुत अच्छी बनाई है। वैसे मैं मीठा नहीं खाती, लेकिन मैंने आज खाई है, मुझे बहुत अच्छी लगी। कहती है चलो अल्लाह हाफिज, कहाँ गया हमारा एनवलप, चलो लेकर चलते हैं। तो भाई ने कहा मिठाई छोड़ जाना, और फिर पीछे से कहा वाइट वाली। अल्लाह भाभी देखो कैसे कह रहे हैं भैया, भैया नहीं एक्चुअली भाई। और फिर जो उन्होंने मजाक उड़ाया, और भाभी ने भी ये कहा कि ये है काजू कतली नहीं है, ये काजू की च्युइंगम है। वर्ड है कि मिठाई छोड़ देना, अच्छा छोड़ दें वाइट वाली। अल्लाह भाभी नहीं, लेकिन सही बात है, वो थोड़ी सी चूई हो गई थी, वो पता है ना भाभी, उसमें ना हमने घी ज्यादा डाल दिया था, और मैंने कहा था कि घी नहीं डालता। नहीं नहीं बहुत चूई है, ये बात सही है। और आज भाई ने वो बहन की लाई हुई टी शर्ट क्यों नहीं पहनी? इतनी अच्छी टी शर्ट लाई तो थी बहन, 2-2 टी शर्ट लेकर आई थी, और फिर भी भाई ने वो टी शर्ट नहीं पहनी, ये क्यों पहन ली? आज तो भाई बहनों का दिन था तो पहननी चाहिए थी। कहते हैं टेस्ट सही पकड़ा है, अरे भाई उसमें काजू और मीठा है तो उसी से तो आता है, टेस्ट का क्या है? और इसने रोज एसेंस भी डाला है तो फिर टेस्ट का क्या है? टेस्ट सही पकड़ा है, लेकिन चुई है, वो बबल गम बन गई है। तुम जैसे लोग अगर इसको डे 1 ये बोलते हैं ना कि अच्छा बनाना सीखो, इसमें ये कमी है, अब इसको ऐसे करो, फिर से बनाओ, तो काश ये सीख चुकी होती और सुधर चुकी होती। तो इसलिए भाभी ने भी बोल दिया काजू कतली का च्युइंगम हो गया। चलो अल्लाह हाफिज पापा, हम जा रहे हैं। और फिर इसको याद आया कि अगर मैं राखी बंधन पे, रक्षाबंधन पे अगर मैं नहीं दूंगी तो फिर वापस से क्रिटिसाइज हो जाऊंगी, फिर लोग बातें बनाएंगे, फिर मुदाहा वाले लोग बोलेंगे, फिर नेहा फैजी बोलेगी, फिर बाकी सारे पॉडकास्टर बोलेंगे जो बहन ने भेजी थी वो पापा को क्यों नहीं दी, पापा को क्यों नहीं बंधवाई। और अगर पिज़्ज़ा फनी को बांध सकती है तो बेटी खाला क्यों नहीं बांध सकती भाई इनके पापा को राखी? अपने हिसाब से रिश्ते कस्टमाइज कर लेती है, ये चालू अपनी जानबूझकर पिज़्ज़ा से बंधवाती है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ वो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन आप लोग समझ जाओ, क्योंकि जो रिश्ता पिज़्ज़ा का और सनी का है वही रिश्ता बेटी खाला का और पापा इब्राहिम का है। तो पापा इब्राहिम को कोई राखी बांधने वाला है नहीं, उनकी बहनों ने राखी बंद भेजी है, तो बेटी खाला क्यों नहीं बांध सकती थी भाई इनको? और सारे मर्दों के बंध गई है, इवन आपको इंक्लूडेड आपके देव भैया तक, उनको बंद गई, जनाब को बंद गई, नान को बंद गई, फनी को बंद गई, तो फिर अकेले मर्द यही क्यों रह गए? क्यों तुमने बांधी, क्यों बेटी खाला से नहीं बंधवाई उनकी बुआ वाली राखी? और बाद में जब चली जाती है नीचे जीने पे जाती है तब कहती है हमें याद आया कि वो पुप्पू वाली राखी है ना, वो भी हम पापा को बांध देते हैं। और ये लाइन बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, जहाँ मैडम ने लास्ट सीन में ये बोला कि जा एक बार तू भी ट्राई कर ले, यानी कि शायद उन्होंने पिज़्ज़ा से किसी चीज़ के लिए कहा है कि तू भी ट्राई कर ले। तो वो कहती है, हंस के कहती है चालू नहीं आएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कोई सूट लेकर आई हैं या लेबल DKI का सूट दिया है, जो कि वो ये कह रही है कि तू ट्राई कर कर देख ले, और चालू ने देखते ही ये बोल दिया कि ये पिज़्ज़ा के नहीं आएगा क्योंकि इसको पिज़्ज़ा का साइज़ पता है। 3 मिनट 23 सेकंड पर भाभी ने पिज़्ज़ा से कहा जा एक बार तू भी ट्राई कर ले। नहीं आएगा
तो फिर अपने घर पहुंच जाती है अगले सीन में, पीटी खाला हैदर उठ गया, सो रहा है, वो अभी सो रहा है। तो फिर तूने झूठ बोल के कैसे भागी वहां कि वो किच किच कर रहा है, वो परेशान कर रहा है? हाय हाय, झूठी चालू अप्पी, झूठ बोलकर भाई के घर से क्यों भागी अगर तेरा हैदर सो रहा था तो यहाँ पर? और फिर ऊपर से कह भी रही है फ्रेंड्स हैदर कुछ ज्यादा ही सो रहा है। तो भाई बच्चे तो सोते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा सो लेते हैं। और दूसरी बात तू खुद ही बता रही थी कि तू उसको पैरासीटामोल दे रही है, उससे जो है बच्चे और ज्यादा सोते हैं, रिलैक्स में आ जाते हैं। क्या दवाई के नशे की वजह से सो रहा है क्या? चलो उसे जगा देते हैं। क्यों भाई, तेरे पे क्या बोझ ले रहा है? वो बेचारा बच्चा सो रहा है तो। बेटी खाला काफी टाइम हो गया, अब उसे उठा दो। भाई तेरे को क्या चुल लग रही है? अल्लाह बेटू उठ जाओ, गुल्ला गुल्लक बिल्ला बिलोटा। तो हम लोग राखी बांध के आ गए हैं बेटी खाला, हम लोगों को ये लिफाफे मिले हैं। वो तो मिलते हैं, हमें पता है, वो तो मिलते हैं, भाई हमेशा देता है। आपके डायमंड के और उसके वो नहीं लेगा, पता नहीं डायमंड के नहीं होते, वो एक्चुअली अमेरिकन डायमंड के होते हैं, जो गोल्ड के बने हुए होते हैं ना। पिछली बार इसको चैन पेंडेंट लॉकेट दिया था। हाँ, वो कहाँ है चालू अप्पी? जो लास्ट ईयर दिया था वो भी तो तुम निकाल कर पहन सकती हो। अरे वो नहीं बांधी, तोहफा फुप्पी वाली। और देखो बेटी खाला 5 तारीख को वहां पर पहुंची है और 9 तारीख को रक्षाबंधन था। 4 दिन इस औरत ने वो सामान जो बेटी खाला ने लाकर इनको दिया था, जो इनकी फुप्पो ने भेजा था। चलो ठीक है, राखी तुम राखी वाले दिन बांध देती, पर उनके पापा के लिए जो तुमने, उनके भाई के लिए जो उन्होंने सामान भेजा था, वो अपने पापा को जाकर देकर नहीं आ सकती थी? जबकि तुम वहाँ पे 5 तारीख को भी गई है, बेटी खाला तब तक आ गई थी, 6 तारीख को भी गई है, तब उनको दे देती कि भाई तुम्हारी बहन ने ये भेजा है, याद करके लो, तुम खा लेना, जो टेस्ट कर लेना। और देखो जनाब को भी पसंद है, मैडम को भी पसंद है, जनाब ने लेकर खाया भी था जब ये पहुंची है लेकर। चलो अभी बांधेंगे फ्रेंड्स, तो वो फुप्पो ने जो ये भेजा था ना, तो चलो ये राखी पापा को जाके बांध आते हैं। क्यों बेटी खाला को लेकर जाती है अपनी माता जी को यहाँ पर छोड़कर कि चलो बेटी खाला तुम चलो, जैसे पिज्जा राखी बांधती है ना, वैसे तुम भी तो पापा को राखी बांध सकती हो। रिश्ते में इतना फर्क क्यों चालू अप्पी? रीजन बताओ, तुम पिज्जा से क्यों राखी बंधवाती हो अपने पति को? तो मैं ये राखी भूल गई थी, मैं जल्दी से बांध कर आती हूँ राखी पापा को। अरे तुम कहाँ से आ गई? वो छोले लेके पता नहीं कहाँ कटोरे में घूम रही है। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, आपके घर आई हूँ मैं। अब तो तुम बेटा हमारे घर आती नहीं हो। अच्छा मुबारक हो, आज तुम हमारे घर आई हो। मैं पापा को राखी बांध के आ गई। देखो वो कंटेंट भी इसने इसमें शूट नहीं किया, इसकी भाभी की में देखने को मिला। हमने आपको मिस करा, आप कहाँ थे? आप बेटा हम नमाज पढ़ रहे थे। कहती है बुलाया ही नहीं तुमने हमें। फ्रेंड्स हम मम्मी को इन्फॉर्म नहीं कर पाए। क्यों भाई, हर काम जो शुरू से सारा कुछ, जब तो वो 1 BHK का और भी छोटा घर था तब वहां पर होते थे, और अब तो अम्मी का घर 2 BHK का बड़ा हो गया है, तो वो यहाँ नहीं हो सकता था। सब लाड साहब हो रहे हैं भाई, सब अपने अपने घर वाले हो रहे हैं। कहती हैं हम इंतजार में थे कि तुम बुलाओगे, कि तुमने हमें बुलाया ही नहीं। अम्मी लेट हो गए ना, हम हैदू की वजह से चले गए थे कि हैदू जल्दी आ जाएगा, जल्दी हम बांध कर आ जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और अब यहाँ पर नान बैठा हुआ है 2 एनवलप लेकर। उसको हो सकता है चालूपी को बुलाया गया हो, पता नहीं भाई, उसको पहले से पता था कि चालूपी आने वाली है कि नहीं आने वाली है। वो ऑलरेडी लेकर बैठा हुआ था इनको देने के लिए। कहते ये क्या है? कहते ये आपका और एक पिज्जा पी का। और पूछ भी नहीं है, जब भाई ऊपर दे चुके हैं तो ऑब्वियसली नान दे रहा है, तो नान की तरफ से ही होगा ना। कहते किसकी तरफ से? तो उसने भी कह दिया मेरी तरफ से। अरे रहने दो, कोई बात नहीं, तुम तो छोटे हो। अच्छा, जब उस छोटे से बिल दिलवा दिया था तब वो छोटा नहीं था? रहने दो, उस दिन तुमने किया था। नहीं किया नहीं था, तुमने करवाया था। वो तो बार बार तुम्हारी माँ कह रही थी कि बेचारा छोटा है, रहने दो, और तुम नहीं दो, तुम खुद दे दो। नहीं, दोनों मियाँ बीवी उसके पीछे पड़ गए। और आज जब रियली में उसका देने का अधिकार है कि भाई आज तुमने राखी बांधी है और उसको देना है, तो आज चोचलेबाजी करी। नहीं नहीं तुम रहने दो, दोगली औरत। चलो चलो हम कुछ ले लेंगे। कहती अरे अरे चालू अभी देखो एनवलप कितने अच्छे हैं, कहाँ से लेकर आए तुम एनवलप? ये वो है जिसको जो चीजें होती है ना उनसे मतलब नहीं है, वो चीजें किसके अंदर रखी है, उस डब्बे से, बॉक्स से, एनवलप से, कार्ड से, कैरी बैग से, उनसे मतलब होता है। थैंक यू, हमेशा खुश रखो। अब पिज्जा पूछे तुम कहाँ से लाए इतने अच्छे एनवलप? उसने कह दिया भाभी ने दिए। और अम्मी को भैया नमाज में मन ना लग रहा उनका, वो कहती है पर्स तो पूरा खाली हो गया हमारे नान का पूरा। हाँ, इसी वजह से पीछे पड़ गई हमारे, बस और कुछ नहीं है। सच में बेचारे का पूरा पर्स खाली हो गया है, बिल्कुल भी पर्स में पैसे नहीं है। नहीं फ्रेंड्स, हम रियान को चेक कर रहे थे कि आप लोग सब कह रहे थे कि बेचारा छोटा है, ऐसे मत लो, लेकिन इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। और तब से लेके अब तक तूने अपना दिल बड़ा करके उसको लौटाया नहीं बेचारे को पैसे। कितने दिन हो गए उन सब चीजों के लिए, क्योंकि तेरी नियत नहीं थी। जब लोगों ने तुझे लताड़ा और भर भर के ये कहा कि वो बेचारा बच्चा पढ़ता है, अभी काम नहीं करता है, उसकी पॉकेट मनी है, तूने सारी वेस्ट करवा दी। भले चाहे वो 2500 ही सही थे,
पर उसके लिए तो वो 2,500 रुपये कई महीनों के लिए थे ना, क्योंकि उसकी पॉकेट मनी थी। चलिए इसको मैं अभी यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, अपलोड भी करना है। बाकी के पॉइंट हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और अपनी ओपिनियन शेयर करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।